साथियों नमस्कार। आजकल का जो सामाजिक दृश्य आप लोगों के सामने होगा, जो बहुत सारी चीजें हो रही है, बहुत सामान्य सी लग रही होगी, लेकिन कुछ कुछ लोगों को लग रहा होगा कि कुछ अजीब सी चीजें हो रही है ना। लेकिन साथियों, अगर इसे थोड़ा सा गंभीर स्तर पर सोचा जाए, थोड़ा गहराई में उतर कर सोचा जाए, तो आप देखेंगे कि इन सब के केंद्र में हिंदू समाज है। हिंदू समाज एक ऐसी स्थिति में फंस चुका है या फिर फंसाया गया है जहां से उसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। या मैं समाज की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। साथियों, इसे बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि अगर हमारे समाज के इतिहास में जाओगे, हिंदू समाज के साथ जो चीजें हुई है मुगल काल में, तुगलक काल में, गजनवी काल में या फिर गौरी काल में, है ना, तो पता चलेगा कि किस तरह की चीजें हिंदू समाज के साथ हुई है, क्या क्या हिंदू समाज ने झेला है। अगर इतिहास को पढ़ेंगे उस दृष्टि से तो पता चलेगा कि यहां से खास तौर पे नारियों ने क्या झेला है। उठा करके ले जाया जाता था, गजनबी जैसे शहरों में बेच दिया जाता था 2-2 3-3 दिनार में। ये किसी से छुपा हुआ विषय नहीं है। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो जो हुई है, उस पर एक अलग बात करेंगे। लेकिन साथियों, आपको पता है कि इतिहास हमेशा खुद को दोहराता है, और ऐसी स्थितियां हमारे सामने बन रही है। इन्हें सोचने की जरूरत है, किस रूप में बन रही है, क्या बन रही है। कोई भी चीज जो होती है ना, सुबह की शाम के लिए नहीं होती, समय लगता है। लेकिन जब समय लगता है तो उस चीज को यदि समय रहते ना समझा जाए तो वो और भी गंभीर हो सकती है। आज का जो दृश्य आप लोगों के सामने है, मतलब अपने आप चीजों को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। भारत में एक बहुत बड़ी जो समस्या रही है वो ये है कि यहाँ पे समस्याओं को खत्म नहीं किया जाता, बल्कि उसे मुद्दा बनाया जाता है ताकि उस पर राजनीति की जाए, ताकि उस पर रोटियां सेकी जाए, है ना। साथियों, अब ये एक शंकराचार्य जी का मुद्दा है। शंकराचार्य जी का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वो एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के स्वामी हैं। जो भी सरकारों में होता है, सबके लिए कटु वचन का प्रयोग करते हैं, और यही उनका काम है। वो किसी की चाटुकारिता बनने करने के लिए शंकराचार्य नहीं बने हैं। जो उन्हें सही लगता है, जो सत्य के आधार पर, धर्म के आधार पर सही है, उसके लिए सही बोलते हैं। जो गलत है उसके लिए गलत बोलते हैं। आपने आजकल एक चर्चा चल रही है कि जब एसपी की सरकार थी तो उनको डंडे पड़े थे। क्यों डंडे पड़े थे, इसे क्या समझ में आता है? समझ में आता है डंडे तभी पड़े होंगे जब किसी चीज को विरोध किया होगा, किसी चीज को लेकर के। अगर समर्थक होते तो घर में जाकर आराम से बैठते। लेकिन नहीं, इसको भी गलत दृश्य में दिखाया जा रहा है कि उनको डंडे पड़े थे और अभी डंडे नहीं पड़े हैं। अरे मतलब हिंदू समाज के लोगों, इस बात को सोचिए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, क्या हो रहा है आपके साथ, आने वाले समय में क्या होगा। और आज जो ये यूसीजी कानून है, क्या है ये? हम आज के समय में लोग जाति को अलग करके साथ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। एकदम से चीजें नहीं होती है, लेकिन समय लगता है हर एक चीजों को आगे बढ़ाने में, चीजों को समझने में। ये एकदम से होने वाली चीजें नहीं है। लेकिन अगर ऐसे कानून बनाएंगे, मुझे तो ये लग रहा है आने वाले समय में कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, इससे एक तो जातिवाद बहुत ज्यादा बढ़ेगा। जब ये चीजें होती है आधिकारिक तौर पर, सरकारी तौर पर, तो ये और भी कठोर होगी। लोग भेदभाव बड़े स्तर पर करेंगे। कहां तो होता कि इन चीजों को खत्म किया जाता, क्योंकि सामान्य जीवन शुरू हो चुका है, सामान्य चीजें चल रही है आज के समय में। आप देखिए कॉलेज में, स्कूल में क्या होता है। हमने तो कभी नहीं सुना कि कहीं पे कोई चीजें हुई है। लेकिन वहां पर भी इस तरह की चीजों को लाना, लागू करना, ये क्या दिखाता है? और मुझे तो लग रहा है कि आने वाले समय में बहुत शोषण होगा सामान्य वर्ग के बच्चों का, ज्यादातर लड़कियों का। इस तरह के केस में फंसा लेंगे और इसका दुरुपयोग किया जाएगा। ये एक पर नहीं, अभी एक केस एमपी का चल रहा था। एक लड़की जो गोल्ड मेडलिस्ट है, जब उसको गोल्ड मेडल मिलता है अपने क्षेत्र में, उसके बाद उसके ऊपर 3-4 केस होते हैं इस तरह के। और अभी तक वो बेचारी दर दर भटक रही है, लेकिन उसकी कोई मदद करने को तैयार नहीं है, बेवजह का। और ये सामान्य वर्ग में आने वाले समय में हर बच्चे के साथ होगा जो जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगा, आगे निकल रहा होगा। आपसी रंजिश वाली चीजें होगी या कोई मतभेद होगा तो उसको तो सीधा इस केस में फंसा दिया जाएगा, उसकी तो जिंदगी बर्बाद कर दी जाएगी। तो अगर ऐसी चीजें हो रही है तो आपको लगता है कि जातिवाद खत्म होगा? ये तो और मजबूत होगा इस तरह से।
जब सरकार खुद इसको बढ़ावा दे रही है। सरकार नहीं चाह रही है कि ये चीजें खत्म हो। इस पर सोचने की जरूरत है। कानून बनाना ठीक है, अच्छा कानून बनाओ। साथियों, हिंदू समाज के लिए सबसे खतरनाक चीज ये है, ये सिर्फ एक चीज, एक बिंदु को अंकित करने वाली चीज नहीं है। हर क्षेत्र में आप देखेंगे तो हर क्षेत्र में समस्याएं पैदा हो गई है। अपने ही समाज के अंदर जो है अंतर्भेद पैदा हो गई है। एक दूसरे को अपना शत्रु समझ रहे हैं। अगर आप भारत के संदर्भ में इस वक्त देखते हैं कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, या ये प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, या इसके पीछे कोई और ही लोग बैठे हुए हैं, क्या चल रहा है मतलब ये। साथियों, इसके लिए सभी हिंदू समाज को एक साथ आकर के सोचने की जरूरत है। जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जो इस स्तर का सोच सकते हैं, इस स्तर पर बात कर सकते हैं, व्यक्तिगत विषय पर बात करने की नहीं है ये। सबको मिलकर के आगे आना पड़ेगा। सबके बच्चों को समस्या होगी। अभी तो लग रहा है कि ये सामान्य वर्ग के लिए है। साथियों, जब अंतर्भेद पैदा होता है ना, तो ये बहुत दूर तक चीजें जाती है ना। हम लोगों को ये कह करके आप दूसरे क्षेत्र में जाइए, जो बहुत सारी चीजें होती है। हिंदू समाज एक ना हो, इसके लिए इतने सारे षड्यंत्र रचे जाते हैं, किए जा रहे हैं बड़े स्तर पर, और गलत चीजों का प्रचार किया जाता है। आधा से ज्यादा तो मैं आपको बता दूं, वामपंथी जो लोग हैं गलत चीजों का प्रचार कर रहे हैं, जो इतिहास के साथ कहीं सही तरीके से नहीं जुड़ते हैं, ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन गलत धारणा के साथ, जिस तरह से अंग्रेजों ने किया था ना, फूट डालो शासन करो, बिल्कुल ये वामपंथी जो विचार है इस तरह का ही काम कर रहा है। इसे बड़े स्तर पर सोचने की जरूरत है। ये एक दो विषय को लेकर के बात नहीं कह रहा हूं मैं। बड़े लोग जो अंदर बैठ करके सारी रणनीतियां बना रहे हैं कि किस तरह से क्या करना है, क्या नहीं करना है, बड़े स्तर पर जो चीजें चल रही है, इस पर सोचने की जरूरत है। साथियों, मेरा सभी लोगों से विशेष निवेदन है, अगर हिंदुओं तक ये वीडियो पहुंच रही है, खासतौर पर हिंदू समाज से जुड़ा हुआ किसी भी वर्ग का हो, पहले तो ये सोचिए कि सब लोग हिंदू है। आज तो लोग हिंदू मानने से ही मना कर रहे हैं कि हम तो हिंदू है ही नहीं। अगर इतनी सी चीज दिमाग में बिठा दी गई है कि हिंदू ही नहीं है, किसने बिठाई है? विशेष लोग, षड्यंत्रकारी लोग इस चीज को कर रहे हैं, और पिछले कई सालों से कर रहे हैं। आज के समय में थोड़ा ये चीजें ज्यादा हो गई, आने वाले 5-6 सालों के बाद और ज्यादा होगी, और आपस में ही लड़ने और मरने लगेंगे। लोगों को तो फायदा है, वो तो कर रहे हैं इस चीज को। तो साथियों, इसीलिए हर समाज से, हर वर्ग से जो इस चीज को समझते हैं, जो सकारात्मक सोच रखते हैं, उनको आगे आना पड़ेगा, इस चीज पर सोचना पड़ेगा। ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि सामाजिक स्तर पर हमारे साथ ये चीजें हो रही है, राजनीतिक स्तर पर भी हो रही है, आर्थिक स्तर पर भी हो रही है। भारत को पूरी तरह से, एक तरह से आज जो बड़े प्रयोजन चल रहे हैं ना, उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। आर्थिक तौर पर भी इसे कंट्रोल करने की कोशिश चल रही है। अगर आप समझोगे, बहुत सारी चीजें तो यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हो रही है। अपने आप चीजों को, ऐसी चीजों को परोसा जा रहा है लोगों के सामने की जो हमारी जनरेशन है अपने आप गलत दिशा में चली जाएगी। और यही काम होता है शंकराचार्य का। वो सही और गलत चीजों पर अपनी कटु बात कहते हैं, और कुछ लोगों को ये बातें पसंद नहीं आती। अब सरकार के तलवे चाटने वाले ही संत है। सरकार को ऐसा लगता है। आपको पता है, जब अखाड़ा परिषद बनाया गया था, शंकराचार्य, 4 ही शंकराचार्य ऐसे थे जो इस अखाड़ा परिषद से बाहर हो गए थे। बाकी जितने भी उस वक्त शंकराचार्य के अनुयायी या उनके जो भी महामंडलेश्वर हुआ करते थे, ये शंकराचार्य के आदेश के अनुसार कार्य करते थे। लेकिन सरकार ने ऐसी पॉलिसी बना दी कि इन जो महामंडलेश्वर है, इनको ही मुख्य बना दिया। आज तो शंकराचार्य इनके पास ऐसे लगते हैं कि ये बौने होंगे। मतलब सुविधा को देखेंगे, बहुत सारी चीजों को देखेंगे, सरकार के ठाट बाट से इनको सारी चीजें मिलती है। मैं यहाँ किसी को गलत ठहराने की बात नहीं कर रहा हूं साथियों, लेकिन यहाँ पर बात है पद को लेकर के भी एक विवाद इसमें सामने आता है कि भाई वो जो है वो शंकराचार्य ही नहीं है। साथियों, जब जो सुनने में मुझे आ रहा है, बहुत सारी चीजें जो पता चल रही है, अगर कोई व्यक्ति शंकराचार्य है, एक आप उदाहरण ले लो, अगर प्रधानमंत्री है इस देश के, कोई बन गए हैं एक तरह से, ठीक है, और किसी तरह का कोई केस उन पर लग जाए, जैसे अभी पीछे भी बहुत सारी चीजें चल रही थी कि भाई
वोट चोरी हुई है, बहुत सारे मुद्दे अलग अलग विषयों को लेकर के, उस पर कोई कार्रवाई हो जाए, तो क्या हम प्रधानमंत्री मानना ही छोड़ देंगे कि ये व्यक्ति प्रधानमंत्री ही नहीं है? जब तक केस कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम मानेंगे ही नहीं। साथियों, पद जो होता है वो है, अलग से जो कार्रवाई चल रही है वो चल रही है, अगर गलत है तो गलत है, लेकिन पिछले इतनी सालों से उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? फिर 2022 का मामला है, ये 2026 चल रहा है अभी। साथियों, जब वो जो एक अभिषेक वाली बात थी, अभिषेक होना तय हुआ था कि 18 तारीख को अभिषेक होना है, और पता चलता है कि 13-14 तारीख को ही जो है सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर बैन लगा देता है, सुनवाई करता है और बैन लगा देता है। आज तक उसके ऊपर सुनवाई नहीं हो रही होगी, लेकिन किस स्तर में हो रही होगी आज तक जो उसका कोई प्रॉपर निष्कर्ष नहीं निकल पाया है ना? मतलब हिंदू समाज को एक तरह से विकृत करने की कोशिश की जा रही है, खंडित करने की कोशिश की जा रही है। शंकराचार्य ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि वहां पे कोई जो ज्ञानवापी मंदिर है, जिसको मस्जिद का कहते हैं लोग, वहां पे कुछ मशीन से ईंटें ऊंटे गिर गई थी तो 10, 15, 20 हजार लोग इकट्ठे हुए थे। लेकिन शंकराचार्य ने पूरे बनारस में 40 दिन तक नंगे पांव मंदिरों की रक्षा के लिए घूम रहे थे, लेकिन कोई बंदा वहां पे खड़ा नहीं हुआ। साथियों, हमारे हिंदू समाज में जो चीजें हैं, हम लोग किसी भी ऐसी चीज में शामिल नहीं होते हैं जो सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हुई होती है, जो हिंदू समाज के समर्थन की चीजें होती है। हम लोग या तो राजनीतिक पक्ष के साथ खड़े हो जाते हैं, फिर कांग्रेसी बन जाते हैं, कुछ बीजेपी के बन जाते हैं, कुछ किसी अन्य पार्टी के बन जाते हैं। साथियों, सबसे पहले हमें हिंदू समाज से भारत के नागरिक के रूप में मजबूत तौर पर एक साथ होने की कोशिश करनी चाहिए, होना चाहिए। उसके बाद बाकी चीजें है, क्योंकि राजनीति किसी की भी नहीं होती है। इस बात को समझिए, बड़े स्तर पर समझने की जरूरत है। अब शंकराचार्य को ही मानने से इनकार कर रहे हैं, वही जो अगर आप अलग से बात करेंगे, जो पिछले संदर्भ रहे हैं, आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी शंकराचार्य जी के पास मत्था टेक रहे हैं, सारे बड़े बड़े लोग टेक रहे हैं। गौतम अडानी घर पे बुलाते हैं, मुकेश अंबानी शादी में बुलाते हैं। अगर ये व्यक्ति होते ही नहीं तो इनको बुलाया क्यों जाता? लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी सत्ता के खिलाफ नहीं कह सकते, गलत का विरोध करता है, तो उसके साथ ऐसी चीजें की जाती है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति के साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ हुई है। बहुत सारी चीजें तो दबी जाती है, उनको तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि नेशनल मीडिया इन चीजों को दिखाता नहीं है। तो साथियों, इस पर सोचने की जरूरत है। और हिंदू समाज जब तक एक नहीं होगा, दूसरी चीज देखिए आप, पूरा जो अंग्रेजी सिस्टम चल रहा है, अंग्रेजों के जमाने से आज तक वही सिस्टम चल रहा है। ना उस पर कांग्रेसियों ने कुछ किया, ना ये बीजेपी के लोग कुछ कर रहे हैं आज तक। हिंदू समाज इकट्ठा कहां से होगा? उसको फंडिंग कहां से मिलेगी? अगर एक बात सोचिए आप, एक आरोप लगाया जाता है कि मंदिर में जो लोग बैठे हुए हैं वो पैसे, अरे मंदिर तो पूरा का पूरा सरकार के कंट्रोल में चलता है। जो बड़े स्तर के मंदिर है, जहां पर थोड़ी बहुत जो अच्छी संपत्ति बनी हुई है, जो पैसा मंदिर का इकट्ठा हुआ है और काम में कहीं और जगह लगा देते हैं। हिंदू समाज के हाथ में कुछ भी नहीं है। आप तो किसी एक व्यक्ति को कह देते हैं कि उस व्यक्ति के पास है। पूरे हिंदू समाज के पास मंदिरों का कोई नियंत्रण नहीं है, सारा सरकार के पास है। और यही चीज मस्जिदों पर लागू नहीं होती है, चर्चों पर लागू नहीं होती है, फिर भी पूरा का पूरा हिंदू समाज आराम से सोया हुआ है, वो अपनी अलग धुन में है। साथियों, जब वापिस वो स्थिति बनेगी जो गजनबी के टाइम में बनी थी, गौरी के टाइम में बनी थी, तब हम लोग जागेंगे, तब पता चलेगा कि हमने क्या गलती कर दी। इसीलिए आज मजबूत तौर पर एक साथ होने की जरूरत है। आंतरिक जो मतभेद है उस पर बैठ करके चर्चा करने की जरूरत है। कोई भारी व्यक्ति आकर के कोई प्रोपेगेंडा चला रहा है, उस प्रोपेगेंडे को क्यों हवा देने की जरूरत है? क्यों उसको हवा दी जा रही है? राजनीतिक फायदे के लिए। हर आदमी चाहता है कि मैं सत्ता में बैठूं। इसके ऊपर भी अलग से चर्चा करने की जरूरत है। लेकिन अभी सिर्फ जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि हिंदू समाज को किसी तरह से एक साथ इकट्ठा करने की जरूरत है। सबसे पहले मंदिरों का नियंत्रण हिंदू समाज को अपने हाथ में लेना चाहिए। इसके लिए सब लोगों को मिलकर के कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में, हमारे जो मंदिर है, मठ है, वो सारे के सारे सरकार के अधीन क्यों गए हैं? इस पर सोचना पड़ेगा, इस पर बात करने की जरूरत है। साथियों, मैं सभी हिंदू भाइयों से, जो सनातन संस्कृति को मानता हो, जो वेद परंपरा को मानता हो, ठीक है ना। आजकल तो लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए उल्टी सीधी, आधा से ज्यादा तो झूठ चीजें सोशल मीडिया पर चल रही है, जो वेदों को लेकर के भ्रम फैलाया जाता है।
भारतीय संस्कृति को लेकर के भ्रम फैलाया जाता है, लोगों को लगता है कि यही सच है। साथियों, आप खुद अध्ययन करिए, चीजों को समझिए, डीप सर्च करिए, तब उस पर यकीन करिए, तब माना जा सकता है कि वाकई अगर आप विरोध कर रहे हैं वो जायज है। लोगों का तो काम ही यही है, उल्टी सीधी खबरें फैलाना, भ्रम फैलाना, लोगों के अंदर ये चीज पैदा करना कि भाई बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गलत ही फैलाई जा रही है, जिसका कोई बहुत सारी चीजें हैं। मैं धीरे धीरे उन चीजों के बारे में भी चर्चा करूंगा अलग से। इतिहास को पढ़िए, इतिहास को समझिए। बहुत सारा इतिहास तो ऐसा है जो पढ़ाया ही नहीं जाता है भारत में, बहुत फिल्टर करके इतिहास तो पढ़ाया जाता है। भारत का जो इतिहास पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया है या पढ़ाया जाता है वो बहुत अच्छे से फिल्टर किया गया है। तो इसीलिए इस पर सोचने की जरूरत है, इस पर अलग से आगे चल करके हम बात करेंगे। लेकिन आप सभी लोगों से मेरा विशेष निवेदन है कि खासतौर पर हिंदू समाज के लोगों से, ठीक है, स्वर्ण समाज के लोगों से आपको भी एकजुट होने की जरूरत है। सब लोग मिलकर के जब हम एकजुट होंगे तभी कुछ बात बन पाएगी। मैं यहाँ पे अलग अलग करने की नहीं बात कर रहा हूँ, सब लोगों को एक साथ आने की जरूरत है। तो साथियों, अभी के लिए इतना ही। और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, आप अपनी राय इस विषय पर जरूर दें, आपसे विशेष निवेदन है। जय श्री कृष्ण।